शुरुआती दृश्य 3 आदमियों के समूह से शुरू होता है जो उत्तरी अफ्रीकी रेगिस्तान के बीच में दुर्लभ मकड़ी की प्रजातियों की खोज कर रहे हैं। इस दौरान उनमें से एक को एक छेद मिलता है, इसलिए वह तुरंत अपने साथी समूह के सदस्यों को बुलाता है। फिर वे छेद में कुछ जहरीली गैस डालते हैं और इंतजार करते हैं। कुछ क्षण बाद उसमें से मकड़ियों का एक झुंड निकलता है और उनमें से एक सदस्य पर क्रूरतापूर्वक हमला करता है। आदमी अत्यधिक दर्द से घुटता है, लेकिन उसके दोस्त उसे अनदेखा करते हैं और कीड़ों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अधिक से अधिक प्रजातियों को इकट्ठा करने के बाद समूह का एक सदस्य एक चाकू लेकर पीड़ित आदमी के पास जाता है और उसे उसके दुख से बाहर निकालता है। फिर दृश्य हमारे नायक पर कट जाता है। कालेब, एक युवा सड़क ठग जो काला बाजारी माल की तस्करी करता है। वह वर्तमान में कुछ बढ़िया सामान खरीदने के लिए एक आभूषण की दुकान पर है। उससे बढ़िया सामान चाहता है, इसलिए स्टोर मालिक अली उसे एक गुप्त भंडारण कक्ष में ले जाता है जहां उसने बिक्री के लिए सभी अपंजीकृत चीजें इकट्ठी की हैं। अली उसे सुंदर बालियों का एक सेट दिखाता है, लेकिन कालेब की नजर मूल्यवान जीवों के संग्रह पर टिकी हुई है। पहले के दृश्य से दुर्लभ मकड़ी से विशेष रूप से मोहित है, इसीलिए वह इसे गहनों के साथ घर लाने का फैसला करता है। जाने से पहले अली उसे बेहद जहरीली मकड़ी के बारे में चेतावनी देता है, उसे बहुत सावधान रहने की सलाह देता है। कालेब एक विशाल रिंग के आकार की इमारत में अपने अपार्टमेंट में लौटता है। वहां पहुंचने पर वह समुदाय के कुछ बच्चों से मिलता है जो पटाखों के साथ खेल रहे हैं और जगह को गंदा कर रहे हैं। करने पर कि वे चौकीदार का काम मुश्किल बना रहे हैं, कालेब पटाखों को जब्त कर लेता है और उन्हें डांटता है। फिर वह अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर मैथिस से मिलता है जो एक पार्ट टाइम एमएमए फाइटर भी है। वे दोनों स्थानीय निवासियों को नाइकी स्नीकर्स बेचने में साथ काम करते हैं। डिलीवरी की संख्या की जांच करते समय कालेब ने देखा कि कुछ पाइप लीक होने के कारण जूते के डिब्बों में से एक गीला है। मैथिस ने सुझाव दिया कि वे उसी डिब्बे में जूते की डिलीवरी करें, लेकिन कालेब ने जोर दिया कि उन्हें गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार वह मैथिस से एक और डिब्बा खरीदने के लिए कहता है। इसके बाद कालेब अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करता है, जिसे वह अपनी बहन मैनन के साथ साझा करता है। अपने कमरे में उसने दुर्लभ कीड़ों के कई एक्वेरियम स्थापित किए हैं जो उसके अर्जेंट के प्रति प्रेम को दर्शाता है। मैनन अपने भाई से घर के खर्चों को पूरा करने में मदद करने के बजाय बेवकूफ कीड़ों पर पैसा खर्च करने से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट है। वह उसी के बारे में शिकायत करती है, लेकिन कालेब हमेशा की तरह उसे टाल देता है। इसके बाद वह जहरीली मकड़ी को क्षतिग्रस्त जूते के डिब्बे में रखने का फैसला करता है, जब तक कि वह उसके लिए एक नया घर नहीं बना लेता। उस रात बाद में कालेब क्लाउडिया नामक एक महिला द्वारा आयोजित एक छोटी सी जन्मदिन की पार्टी में भाग लेने जाता है। पता चलता है कि उसने अपनी मां के निधन के बाद उसका और मैनन का ख्याल रखा है, जिसके कारण वे उसके बहुत आभारी हैं। कालेब क्लाउडिया को उसी झुमके से आश्चर्यचकित करता है जो उसने पहले खरीदा था, जिससे वह बहुत खुश हो जाती है। पार्टी के बाद वह अपने कमरे में वापस आता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि मकड़ी जूते के डिब्बे में से एक छेद के माध्यम से बाहर निकल गई है। यह उसे डराता है और वह उसे खोजने के लिए बेताब हो जाता है, लेकिन उसे बहुत निराशा होती है। उसे डिब्बे में केवल एक कोकून मिलता है। इस डर से कि यह रात में उस पर हमला कर सकता है, वह कमरे को बंद कर देता है और सोफे पर सो जाता है। अगली सुबह कालेब एक ड्रिल की तेज आवाज से जागता है। यह उसकी बहन है जो अपनी दोस्त लीला और उसके प्रेमी जोडी की मदद से अपार्टमेंट को फिर से तैयार कर रही है। कुछ ही समय बाद मैथिस जूतों के लिए एक नया बॉक्स लेकर आता है। पैकिंग हो जाने के बाद कालेब उसे एक स्थानीय निवासी तोमानी को देने जाता है। इस लेन देन को एक अन्य स्थानीय निवासी ने देखा, जिसे संदेह है कि वे ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, लेकिन वह अभी प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता। बाद में जब तोमानी अपने नए जूते पहन रहा था तो अंदर से कुछ उसे काटता है। फिर एक मकड़ी जूते से बाहर निकलती है, जिससे वह डर जाता है। तोमानी तुरंत उसे मार देता है, जिसे बाद में उसका कुत्ता खा जाता है। हालांकि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मकड़ी ने जूते के अंदर पहले ही लाखों अंडे दे दिए हैं। वे सभी अंदर से बाहर निकलते हैं और तोमानी पर हिंसक हमला करते हैं। वह बेचैनी से कालेब से फोन पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वह फोन रिसीव नहीं करता।
इस बीच कालेब अपने कमरे में वापस आता है और पाता है कि उसके बिन बुलाए दोस्त उसके कीड़ों के संग्रह को देख रहे हैं। परेशान होकर वह उन्हें जाने का आदेश देता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। वह मकड़ी को बाहर निकलने से रोकने के लिए दरवाजे के नीचे एक कपड़ा भी रख देता है। उसे पता नहीं होता कि मकड़ी ने प्रजनन करके तबाही मचाना शुरू कर दिया है। इस समय तक तौमानी को असहनीय दर्द में घुटते हुए देखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अपार्टमेंट के पड़ोसियों ने तौमानी के कुत्ते की लगातार भौंकने की आवाज सुनी। वे फिर उसके कमरे के बाहर इकट्ठा हुए और दरवाजा खटखटाया। जब तौमानी ने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा खोला, लेकिन फर्श पर उसका बेजान और खून से लथपथ शरीर पड़ा हुआ था। इसके तुरंत बाद पुलिस ने घटनास्थल को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ देर तक जगह की जांच करने के बाद उन्होंने शव को एक प्लास्टिक बैग में लपेटा और पोस्टमार्टम के लिए ले गए। इसके बाद निवासी तौमानी के कुत्ते को लेकर कालेब के कमरे में स्थिति को समझने के लिए इकट्ठा हुए। इस दौरान पहले के स्थानीय निवासी कालेब को दोषी ठहराते हुए दावा करते हैं कि उसने पहले तौमानी को ड्रग्स बेची थी। हालांकि जॉडी का दावा है कि शरीर पर सिरिंज के कोई निशान नहीं है, इसीलिए यह निश्चित रूप से ड्रग ओवरडोज का मामला नहीं है। दूसरी ओर चौकीदार बेसमेंट की सफाई कर रहा है जब उसने देखा कि सभी एयर वेंट मकड़ियों और उनके जालों से ढके हुए हैं। वह उन्हें साफ करने के लिए बग स्प्रे का इस्तेमाल करती है, लेकिन इससे वे वेंटिलेशन सिस्टम में और भी गहराई तक चले जाते हैं। कुछ समय बाद लीला बाथरूम का इस्तेमाल करने जाती है जब वेंट कवर नीचे गिर जाता है। वह इसे वापस लगाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से फिसल जाती है और गिर जाती है। उठते समय लीला ने एक तौलिया को धीरे धीरे हिलते हुए देखा। जैसे ही वह इसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है, एक मकड़ी अचानक उस पर कूद जाती है, जिससे वह बुरी तरह डर जाती है। इसके बाद वह तुरंत उसे शॉवर में बंद कर देती है और मदद के लिए अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है। जॉडी शुरू में मकड़ी को एक गिलास में कैद करने का फैसला करता है, लेकिन यह देखने के बाद कि यह कितना बड़ा है, वह इसे मारने का विकल्प चुनता है। वह मकड़ी को तौलिए से ढक देता है और बार बार उस पर पैर पटक देता है। यह सोचकर कि वह मर चुकी है, वह तौलिया उठाता है, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि मकड़ी ने कई छोटे छोटे बच्चे पैदा कर लिए हैं। फिर दोनों जल्दी से बाथरूम को बाहर से बंद कर देते हैं और भाग जाते हैं। इसके बाद हर कोई कालेब की ओर मुड़ता है और सच्चाई की मांग करता है। उनका मानना है कि वह सारी अराजकता के लिए जिम्मेदार है। कोई विकल्प न होने पर वह आखिरकार स्वीकार करता है कि उसने एक छोटी मकड़ी खरीदी थी जो अपने बॉक्स से भाग गई थी और केवल कोकून को पीछे छोड़ गई थी। फिर जॉडी बॉक्स का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह इसे खोलता है उसे तुरंत इसे बंद करना पड़ता है। पता चलता है कि बॉक्स अब मकड़ियों से भर गया है। इस बीच चौकीदार बेसमेंट की सफाई करना जारी रखता है जब उसे छत पर मकड़ी के जाले का एक गुच्छा दिखाई देता है। उत्सुकता से वह छत पर एक वेंट खोलती है। केवल बहुत सारी मकड़ियों को अपना जाल बनाते हुए पाती है। उनके होने वाले खतरे से अनजान महिला एक साथ 2 जहर के डिब्बे छिड़कती है और यह देखने के लिए ऊपर चढ़ती है कि क्या हुआ। हालांकि लचीली मकड़ियां अभी भी जीवित हैं और वे तुरंत उस पर हमला करके उसे मार देती हैं। कालेब के अपार्टमेंट में वापस जॉडी सुझाव देता है कि वे इमारत खाली कर दें और अधिकारियों को समस्या की सूचना दें। हर कोई सहमत होता है, लेकिन जाने से पहले कालेब और मैथिस अपने बाकी पड़ोसियों को सूचित करने का फैसला करते हैं। फिर दोनों घर घर जाकर उन्हें आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं, जबकि बाकी लोग कालेब के कमरे में इंतजार करते हैं। हालांकि उनके प्रयास व्यर्थ साबित होते हैं, क्योंकि कोई भी उन्हें जवाब नहीं देता। वे अंततः क्लाउडिया के कमरे में पहुंचते हैं और दरवाजा खुला पाते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, वे उसे टीवी के सामने सोते हुए पाते हैं। कालेब उसे जगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह उसके शरीर से मकड़ियों को निकलते देखकर डर जाता है, जिससे पता चलता है कि वह पहले ही मर चुकी है। इस बीच जॉडी ऑनलाइन पढ़ता है कि कुछ मकड़ी प्रजातियां अपने शिकारियों को बेअसर करने के लिए अपनी मां से 10 गुना बड़ी हो सकती हैं। तभी उन्हें रसोई से आती हुई आवाज सुनाई देती है। वे जांच करने जाते हैं और चौंक कर देखते हैं कि मृत कुत्ते के पेट से एक बहुत बड़ी मकड़ी निकल रही है। बहुत बड़ा खतरा भांपते हुए जॉडी, लीला और मैनन तुरंत इमारत छोड़ने का फैसला करते हैं।
कालेब और मैथिस दालान में उनके साथ शामिल हो जाते हैं और समूह बाहर निकलने की ओर बढ़ता है। जब वे मुख्य द्वार को विशाल मकड़ियों से ढका हुआ पाते हैं तो वे बेसमेंट पार्किंग स्थल से बाहर निकलने की योजना बनाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पार्किंग स्थल से पहले वाली गली में ही मकड़ियां रहती हैं। जब समूह भागने के लिए विचारों पर विचार विमर्श कर रहा था, कालेब ने कमरे में लाइट बल्ब के लिए टाइमर सेट किया। यह तब हुआ जब उन्होंने देखा कि लाइट चालू होने पर मकड़ियां चलना बंद कर देती हैं। इस जानकारी के साथ मैनन ने एक योजना बनाई। उसने पीछे रहने और टाइमर स्विच को तब तक दबाए रखने का फैसला किया जब तक कि समूह गली को पार नहीं कर लेता। कालेब अपनी बहन को पीछे छोड़ने में हिचकिचाता है, लेकिन वह उसे आश्वासन देती है कि वह उन्हें पकड़ लेगी। इसके बाद मैनन स्विच को पकड़ता है, जबकि अन्य लोग अपने हुड पहनते हैं और सावधानी से मकड़ियों और उनके मोटे जालों के बीच से अपना रास्ता बनाते हैं। एक बार जब वे दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं तो मैनन टाइमर को सबसे लंबी सेटिंग पर सेट करती है और अपने समूह की ओर भागती है। लेकिन जैसे ही वह गली के अंत के करीब पहुंचती है, रोशनी चली जाती है, जिससे वह रुक जाती है। मकड़ियां धीरे धीरे उसे घेर लेती हैं और ऐसा लगता है कि वह अपनी मौत को देखने जा रही है। हालांकि कालेब सही समय पर आता है और खींच लेता है। हालांकि वे सुरक्षित रूप से गली पार करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वे बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि दूसरी तरफ से पुलिस ने दरवाजा बंद कर रखा है। जब समूह इसे तोड़ने की कोशिश करता है तो पुलिस वाले धुआं बम छोड़ते हैं, जिससे उन्हें फिर से दूसरी तरफ जाना पड़ता है। सीढ़ियों पर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि जॉर्डी गायब है। कालेब उसे बचाने के लिए जल्दी से गली का दरवाजा खोलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जॉर्डी एक जाल में लिपटा हुआ है और दर्जनों मकड़ियों ने उसे डंक मार दिया है। समूह के बाकी सदस्य फिर एक कमरे में छिप जाते हैं और अपने दोस्त के खोने का शोक मनाते हैं। थोड़ी देर बाद मैथिस को छत पर जाने का विचार आता है ताकि वे पड़ोस से कुछ मदद पा सकें। समूह के सदस्यों को आश्चर्य होता है कि क्या वे मकड़ियों से लड़ पाएंगे, जिस पर मैथिस कुछ पटाखों की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वे खुद का बचाव कर सकते हैं। इसके बाद वे पटाखों, फ्लेयर्स और टॉर्चलाइट की मदद से मकड़ियों को भगाते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं। जब उनका सामान खत्म हो जाता है तो कालेब मोलोटोव कॉकटेल पकड़ता है और उसे मकड़ियों की ओर फेंक देता है। इससे उन्हें ऊपर भागने के लिए कुछ समय मिल जाता है और वे किसी तरह खुद को ऊपरी मंजिल के कमरे में बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस कमरे में घुस जाती है और उन्हें हिरासत में लेने के लिए आगे बढ़ती है। समूह हताश होकर दावा करता है कि वे संक्रमित नहीं हैं, लेकिन पुलिस संदेह में रहती है। नतीजतन दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। पुलिस आखिरकार उन सभी को नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है और फिर उनके हाथ बांध देती है। बाद में जब उन्हें होश आता है तो वे खुद को पार्किंग में पाते हैं, जहां पुलिस जहर से मारे गए मकड़ियों के शवों को इकट्ठा कर रही होती है। इस बीच कालेब ने देखा कि मैथिस को पहले से ही एक मकड़ी ने काट लिया है और संक्रमण धीरे धीरे खराब हो रहा है। ये जानते हुए कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, मैथिस खुद को बलिदान करने और अपने दोस्तों को भागने के लिए विकर्षण पैदा करने का साहसी निर्णय लेता है। वह जनरेटर बंद कर देता है और गली के दरवाजे को तोड़ता है, जिससे मकड़ियों को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। जैसा कि अपेक्षित था, मकड़ियों का एक झुंड दरवाजे से निकलता है, पुलिस बल को उन पर गोली चलाने के लिए प्रेरित करता है। यह विकर्षण समूह के सदस्यों को खुद को बंधनों से मुक्त करने और लीला की कार की ओर भागने की अनुमति देता है। इस दौरान चल रही गोलियों की आवाज के कारण मैनन एक वैन के पीछे फंस जाती है। कालेब उसे बचाने जाता है, लेकिन उसके घुटनों पर गोली लग जाती है। लेकिन इस झटके के बावजूद वह घाव को कपड़े के टुकड़े से लपेटता है और अपनी बहन के साथ कार की ओर भागता है। फिर तीनों दोस्त कार स्टार्ट करते हैं और पार्किंग से गुजरते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को टक्कर मारते हैं। वे किसी तरह एग्जिट गेट तक पहुंचने में कामयाब होते हैं और सूरज की रोशनी देखकर राहत की सांस लेते हैं। अंतिम दृश्य में सभी मृतक लोगों को उनकी तस्वीरों को एक स्मारक पर चिपकाकर सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा पूरी रिंग के आकार की इमारत को ध्वस्त कर दिया जाता है, जिससे अंदर की सभी मकड़ियां खत्म हो जाती हैं। बाद में हम जंगल में बैठे कालेब को देखते हैं, जब उसकी जैकेट के पीछे एक छोटी सी मकड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसे मारने के बजाय वह उसे अपने नंगे हाथों से धीरे से पकड़ता है और उसे झाड़ी की ओर ले जाता है।